हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और मेरी हर एक ऑडियो का एक ही पर्पज़ है कि हम अपने इनडिसिप्लिन्ड थिंकिंग की वजह से परेशान हैं। हम सोचने की वजह से अपने परेशान हैं और इससे ज़्यादा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैं अपने 10 मिनट्स टाइम स्पेंड करता हूँ अपने साथ, वो मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ उसमें पर्सनली। तो आजकल जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इस ऑडियो में बता रहा हूँ कि मैं जब रात को फ्री होता हूँ या नींद आ रही होती है, मैं सो जाता हूँ आधी रात को जब उठता हूँ या सुबह जब उठता हूँ, तो मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ। और ये जो 10 मिनट में मैं करता हूँ ना, इसमें जो भी करूँ, पर मैं इसको लिंक करता हूँ क्योंकि मैं 10 मिनट हर रोज़ ऐसे करता हूँ, इसलिए मेरा दिन बहुत बढ़िया जाएगा या इसलिए मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है। तो इस एक्टिविटी को मैं इस इम्पोर्टेंस के साथ हर रोज़ करता हूँ। फिर मैं आजकल ये कर रहा हूँ का मीनिंग ये है कि मैं बोर हो जाता हूँ बड़ी जल्दी चीज़ों से। तो आजकल मैं ऐसे मेडिटेशन कर रहा हूँ, आजकल मैं 10 मिनट में ये कर रहा हूँ, पर ज़रूरी नहीं है मैं रिपीट करता ही रहूँ, क्योंकि अगर मैं बोर हो गया तो मैं कुछ और करने लग जाऊँगा। ये 10 मिनट स्पेंड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हर रोज़ 10 मिनट कोई बुक पढ़ रहा हूँ और मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैं हर रोज़ ये 10 मिनट बुक पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है। फिर मैं बुक्स पढ़ते हुए बोर हो गया तो मैं छोड़ दिया। फिर मैं 10 मिनट यूट्यूब में ऐसा कुछ कंटेंट देखता हूँ मेडिटेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, इसलिए मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है। फिर मैं यूट्यूब देख के बोर हो गया। फिर मतलब ऐसे कुछ ना कुछ करके अब डायरेक्ट हम अपने थॉट्स के साथ क्या करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली जो मैं आजकल करता हूँ। पहले मैं आराम से बैठ के 1 2 3 लंबी सांसें लेता हूँ। डीप ब्रीथ, डीप आउट, ठीक है, आराम से रिलैक्स। फिर मैं आंखें बंद करके इमेजिन करता हूँ, ये मैं पहले भी बताया हुआ है, कि मेरी बॉडी जो है ना पत्थर की हो चुकी है। मींस अब मेरे को कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि अगले 10 मिनट के लिए अब मेरे को कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। पत्थर की बॉडी। और मैं इमेजिन करता हूँ मेरे घर वाले मेरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं हिल नहीं रहा हूँ। तो एक फर्स्ट ये ट्रिगर होता है कि बॉडी मेरी पत्थर की है और हाथ पैर पत्थर के हैं और कोई हिला ही नहीं सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं इमेजिन करता हूँ कि जैसे कठपुतली होती है, बंधी होती है स्ट्रिंग्स के साथ, वैसे मैं किसी स्ट्रिंग्स के साथ बंधा हुआ हूँ कठपुतली की तरह, और स्ट्रिंग्स जिनसे बंधा हुआ था ना वो एकदम से छूट गए हैं, तो मैं एकदम से ड्रॉप हो गया हूँ। तो ये एक रिलैक्सेशन का नेक्स्ट लेवल है। जैसे आप स्ट्रिंग्स के साथ अटैच थे और अब आपके स्ट्रिंग्स ड्रॉप हो गए, तो आप ये इमेजिन करते हो, ठीक है, कि आपकी स्ट्रिंग्स लूजन हो गई है, गर्दन भी नीचे आ गई है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, ठीक है, बिल्कुल ही आप रिलैक्स हो गए। फिर थर्ड मैं इमेजिन करता हूँ कि अब रिलैक्सेशन के नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ। जैसे बलून होता है फूला हुआ और उसमें से हवा निकलनी शुरू हो जाए और वो जैसे ऐसे श्रिंक होता जाता है, तो मैं वैसे श्रिंक हो रहा हूँ। पैरों से हवा निकल रही है, वोल्ट कोई खुल गया है, ठीक है, मेरे पैर श्रिंक होते जा रहे हैं, वैसे ही बॉडी से निकल रही है, नेवल से हवा निकल रही है, मुंह श्रिंक हो रहा है, हाथ श्रिंक हो रहे हैं, बिल्कुल श्रिंक होते जा रहा हूँ। और इसको भी मैं रिलैक्सेशन के साथ लिंक करता हूँ, बिल्कुल जैसे वो बलून छोटा सा फाइनली बलून फॉर्म में रहता है वैसे मैं रह गया हूँ। तो अब ये बड़ी जल्दी जल्दी मैं इमेजिन करते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर अब मैं अपने से फिर नॉर्मली बैठ के अपने से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या अचीव किया है रिसेंटली अपनी लाइफ में। और रिसेंटली में मैं तो आज का दिन ही इमेजिन कर रहा था कि आज पूरा दिन ख़त्म हुआ है, मैं रात को कर रहा हूँ, या कल पूरा दिन ख़त्म हुआ अगर आप सुबह कर रहे हो। रिसेंटली आपने क्या क्या अचीव किया है। तो रिसेंटली जो भी मैंने अचीव किया होता है ना, कि मैं ये काम कर पाया, मैं ये काम भी कर पाया, मैं ये काम भी कर पाया, या आप रिसेंटली नहीं कर पा रहे, आप नई नई प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कुछ भी अपनी अचीवमेंट रिसेंट पास्ट में कितना भी पीछे चले जाओ, इवन बचपन में भी चाहे चले जाओ, पर कुछ तो आपने अचीव किया ना। आप फर्स्ट आए थे, या आपने एक ग्रेड पास कर लिया था किसी तरह, या कुछ अच्छा हुआ था, या अचानक से आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया था। कुछ भी ऐसे अच्छी मेमोरीज़ को आप जानबूझ के रिकॉल कर रहे हो, आप आदत बना रहे हो रिकॉल करने की, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फेज में मैं रिकॉल कर लेता हूँ सारी अच्छी चीज़ें जो रिसेंटली हुई हैं। फिर इसके बाद मैं अपनी 3 मेडिटेशंस, जो एफर्मेशंस हैं 3, वो बोलता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने उसके ऊपर एक ऑडियो भी बनाई है,
फर्स्ट, आई एम फिट, मैं फिट हूँ। तो इसके लिए मैं एक्चुअली 100 टाइम्स अपने से आई एम फिट बोलता हूँ, एक्चुअली फिंगर्स में काउंट करके आई एम फिट। फिर नेक्स्ट मैं बोलता हूँ अपने आई एम फिट में मैं साथ साथ इमेजिन कर रहा होता हूँ अपनी हेल्थ को रिकवर होते हुए, ठीक होते हुए, अपने अंदर एनर्जी को देखते हुए कि मैं और चीज़ें करने के लिए एनर्जाइज्ड हूँ। फिर नेक्स्ट आई एम फिट के बाद है आई एम फ्री। आई एम फ्री को मैं 100 टाइम्स बोलता हूँ और इसमें इमेजिन करता हूँ कि मैं अपने फियर्स से फ्री हूँ, अपने डाउट्स से फ्री हूँ, और लोगों की बातों से फ्री हूँ, ठीक है, और लोगों के कंसर्न से फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, ठीक है, और लोगों के होंगे पर मैं फ्री हूँ। फिर लास्ट थर्ड में 100 टाइम्स अपने से एफर्मेशन बोलता हूँ आई एम रिच, आई एम रिच। और इसमें मैं खाली पैसे के कंटेक्स्ट में नहीं देखता हूँ, वो भी देखता हूँ कि हाँ मेरे पास पैसा है और आता ही जा रहा है, पर मैं ऐसे देखता हूँ कि आई एम रिच इन माई रिलेशनशिप्स, आई एम रिच इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम रिच इन माई स्किल्स, आई एम रिच इन मैनी क्वालिटीज़। तो मैं अमीर हूँ बड़ी सारी क्वालिटीज़ में, मैं अमीर हूँ बड़ी सारी बातों में, मैं अमीर हूँ बड़े सारे आइडियाज़ में, मेरे पास बड़े सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो लोगों पे आइडिया नहीं होते, मेरे पास हैं बड़े सारे आइडियाज़, क्या क्या किया जा सकता है। तो मैं बड़े सारे तरीक़ों में अमीर हूँ, ये मैं अपने से एफर्मेशन बोल रहा हूँ 100 टाइम्स। और यहाँ पे जनरली 10 मिनट्स पूरे बड़े आराम से हो जाते हैं। मैं आंखें खोलता हूँ, टाइमर देखता हूँ तो 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो रहा होता है, तो कंप्लीट कि भाई ये मैंने कर लिया इसलिए मेरा दिन अब बहुत बढ़िया जाएगा, इसको मैं ऐसे लिंक करता हूँ। पर इसमें चेंजेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, चेंजेस कब कब करता हूँ, जैसे सपोज़ करते कोई डिस्टर्बिंग इवेंट हुआ है मेरी लाइफ में रिसेंटली, तो दिन में अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन उसको कर पाया होता हूँ, नहीं कर पाया होता हूँ, तो एटलीस्ट मैं लिख लेता हूँ कि ये डिस्टर्बिंग था। इस टाइम पे जब मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेडिटेशन कर ली, अपने से पूछ लिया क्या क्या चीज़ें ठीक हुई हैं, फिर मैं अपने से जानबूझ के पूछता हूँ कौन सा डिस्टर्बिंग इवेंट था जो मेरे को बहुत डिस्टर्बिंग लगा है, अगर हुआ होता है। फिर मैं रुक के द वर्क प्रोसेस पूरा करता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, चाहे उसको लिख लूँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्या ये सच है, और मैं इसको सच बनाता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ, अगर एक ख्याल ना हो तो मैं कौन हूँ, क्या इसके ऑपोजिट ख्याल भी इक्वली ट्रू हैं या नहीं है। तो ये जो द वर्क प्रोसेस, इससे रिलेटेड भी एक मैंने अभी ऑडियो बनाई है, तो या मैं अभी शेयर कर लेता हूँ। ये मैं करता हूँ हर एक डिस्टर्बिंग थॉट के ऊपर, अगर वो हुआ होता है तो। नहीं हुआ होता तो नॉर्मल मेडिटेशन करके क्लोज़। और ये जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना, ये आप भी कर सकते हो या इसका कुछ पोर्शन ले सकते हो, पर एग्जैक्टली यही करने से कुछ चीज़ें होती हैं, ये मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरा आइडिया यही है कि हम अपनी इनडिसिप्लिन थिंकिंग की वजह से परेशान हैं, हम थिंकिंग में ही छेड़खानियाँ कर लेते हैं और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।